अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर्स के रिलेटेड 5 6 7 चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आज हम उन जो जो मैंने पढ़ाई पढ़ाई फैक्टर्स के रिलेटेड, जो जो मेथड्स मैंने फैक्टर्स के रिलेटेड पढ़ा है, तो आज हम उनका मतलब आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें आता है, वैसे हमें आता है कि हम कैसे फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फैक्टर्स के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टर्स पढ़ाए थे। तो फैक्टर्स में मैंने पढ़ाया था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये भी मैंने पढ़ा है। एंड मैंने जो और एक चीज़ पढ़ाई, हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद मैंने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो आज के सेशन में हम एक एग्जांपल लेंगे, तो उस एग्जांपल से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। वी विल कैलकुलेट ऑल थिंग्स वन बाय वन। लेट्स वी विल टेक फर्स्ट एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस। सपोज मेरे पास एक नंबर है 60। जो मेरे पास एक नंबर है 60, तो मैं उसको लिखूंगा पहले। मैं लिखूंगा सोल्यूशन, मुझे पहले निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो मैं 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखूंगा, 2 रेज पावर 2 इंटू 10 की मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी मैं फिर पहले 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 रेज पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो ये है, ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, 60 की। 3 5 15, 2 to the 4 15 into 4 is equal to 60। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो जो हम पहली चीज़ निकालेंगे वो निकालेंगे 60 जो है, इसमें कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 60 में। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं निकालूंगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी हमारे पास पावर होते हैं, तो उनको वन एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है, फिर उनको आपस में प्रोडक्ट करना पड़ता है। सपोज मेरे पास 2 है, यहाँ पर इसकी पावर है 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3, प्रोडक्ट में लिखूंगा 3 रेज पावर 1 है मेरे पास, तो इसकी पावर है 1, फिर इसको एक इंक्रीमेंट करना होगा, तो ये बनेगा 2, तो ये भी बनेगा 5 रेज पावर 1, ये भी आएगा इधर, इट विल कम हियर 2। तो मेरे पास कितने आ गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 2 6 6 2 12। तो जो ये है 60 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12 है। अब जो मैं सेकंड वाली चीज़ में निकालूंगा वो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। दूसरी चीज़ जो मैं निकालूंगा वो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए जो इवन वाला बेस उसको छोड़ना पड़ता है, जो ऑड वाले हैं उनको आपस में, उनके पावर को आपस में प्रोडक्ट करना पड़ता है, लेकिन पावर को 1 इंक्रीमेंट करना पड़ता है। मेरे पास क्या है, इसको क्या करना है, क्रॉस मारना है। मेरे पास बचा 3 रेज पावर 1 एंड 5 रेज पावर 1, तो इसके पावर को मैं एक बढ़ाऊंगा, ये आएगा 2, और इसके पावर को भी मैं एक बढ़ाऊंगा, ये आएगा 2। इट मीन्स ये आएगा 4। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 4। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, 8। वो हम फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, जो मेरे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है वो कितने होंगे, 8 ऑब्वियसली, लेकिन हम फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करना है, जो इवन वाला है उसके पावर को बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। तो फिर यहाँ पर क्या है, 2 रेज पावर 2 इवन है, इसका पावर है 2, इसको ऐसे रखना है, और इनके पावर को इंक्रीमेंट करना है। इनटू यहाँ पर क्या आएगा, 3, ये इसका पावर 1 है, ये हो जाएगा 2, और 5 का पावर 1 है, ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि ऑड वाले पावर को इवन के केस में इंक्रीमेंट करना है। तो ये आएगा 8। इट मीन्स टोटल नंबर इवन फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 8। जो 60 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 12, इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स है 4, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है 8। अब हम निकालेंगे इसमें फोर्थ वाली चीज़, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब मेरे पास है, मुझे पता है जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 है, 3 है, 5 है, एक इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 60। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा 2 रेज़ पावर 0 से प्लस करूंगा 2 रेज़ पावर 1 प्लस करूंगा 2 रेज़ पावर 2, तो हो गया 2 का खत्म। इसके बाद मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा फिर से 3 की पावर कितनी है 1, फिर मैं स्टार्ट करूंगा 3 रेज़ पावर 0 से प्लस करूंगा 3 रेज़ पावर 1, तो हो गया 3 का काम ही खत्म। उसके बाद 5 की पावर कितनी है 1, फिर मैं लिखूंगा 5 रेज़ पावर 0 प्लस 5 रेज़ पावर 1। तो यहाँ मुझे उम्मीद है गाइस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी सम ऑफ फैक्टर्स। तो 2 रेज़ पावर 0 कितना होता है 1, तो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 रेज़ पावर 1 होता है 2 और 2 रेज़ पावर 2 होता है 4 के इक्वल टू। तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा, प्रोडक्ट में 3 रेज़ पावर 0 आ गया 1, 3 रेज़ पावर 1 आ गया 3, ये आएगा प्रोडक्ट में 5 रेज़ पावर 0 आ गया मेरे पास 1 और 5 रेज़ पावर 1 आ गया 5। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 + 4 6 + 1 7 इंटू 3 + 1 4 इंटू 5 + 1 6, ये आएगा 7 4 = 28 और मल्टीप्लाइड में आएगा 6, ये आएगा 6 8 = 48, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 4, 6 2 = 12 एंड 4 इज इक्वल 16, ये आएगा 168। 168 will be the sum of factors, sum of all factors in 60। ये आ गया मैंने फोर्थ वाली चीज़ निकाली। तो 60 में मैंने ये चीज़ें निकाली। तो 60 में मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले 12, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने निकले 4, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकले 8 और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकले मेरे पास 168। इसके बाद मैं निकालूंगा 60 में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इसको निकालने से पहले मैं बोर्ड को रब करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। तो अब मैं निकालूंगा सम ऑफ जो फिफ्थ वाली चीज़ है मुझे निकालनी, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। मुझे पता है 2 की प्राइम फैक्टर 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 रेज़ पावर 1 इंटू 5 रेज़ पावर 1, ये 60 की है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो 2 की पावर है उसमें 1 से स्टार्ट करना कि 0 से, क्योंकि ये इवन है 2 रेज़ पावर 1 प्लस 2 रेज़ पावर 2। फिर मैं प्रोडक्ट में लिखूँगा 3 रेज़ पावर 0 प्लस 3 रेज़ पावर 1, फिर मैं लिखूँगा 5 रेज़ पावर 0। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, 5 रेज़ पावर 1। तो यह आएगा ऐसे 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये आएगा ऐसे प्लस 3 रेज़ पावर 0 इज 1, 2 रेज़ पावर 1, 3 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 3। इसके बाद आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा सॉरी, तो इसके बाद आएगा फिर से प्रोडक्ट 5 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 5, बिकॉज एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आएगा 2 + 4 6 multiplied by 3 + 1 4 multiplied by 5 + 1 6, ये आएगा 6 4 = 24, 24 into 6, ये आएगा 6 4 = 24, 2 आएगा कैरी, 6 2 12 आएगा 144। इनमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकले 144। तो नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए थे 168। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकला 168। उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 168 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये आएगा 4, ये आएगा 2 24। इट मीन्स सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 24 ऑड फैक्टर्स, बट हम फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑड वाले में क्या है, हमें इवन वाले को छोड़ना है, फिर ऑड वाले को लिखना है ऐसे 3 रेज़ पावर 0 प्लस 3 रेज़ पावर 1। तो प्रोडक्ट में लिखना है फिर 5 रेज़ पावर 0 प्लस 5 रेज़ पावर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट में आएगा 5 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये आएगा
3 + 1 = 4 × 5 + 1 = 6 आएगा 24। इट मीन्स हमने निकाले सम ऑफ ऑड फैक्टर्स भी सम ऑफ इवन फैक्टर्स भी। तो अब लास्ट में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो उसमें निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जो 60 इसमें 12 उसके लिए फार्मूला है नंबर डिवाइड रेज पावर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। तो नंबर क्या है मेरे पास 60। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 12 ये आएगा 60 रेज पावर 6 60 रेज पावर 6 जो है तो ये आएगा मेरे पास आंसर 60 रेज पावर 6 आएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर हम देखेंगे तो जो ये है 60 रेज पावर 6 12 डिवाइड बाय 2 आएगा ये आएगा 60 रेज पावर 6 आएगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन 60। तो 60 में कितने फैक्टर्स होंगे 60 रेज पावर 6 क्योंकि 60 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 12 ये आएगा 12 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 60 रेज पावर 6। ये निकला मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन 60। इसके बाद मैं और दो चीज़ें निकालूंगा। तो अगर मैं देखूंगा अब मुझे मैं निकालूंगा 8वां वाला 7th वन पॉइंट जो मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे हमारे पास वो मैं निकालूंगा। आई विल कैलकुलेट इट। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए दो कितनी बार है 2 बार। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 यहाँ से फिर लिखूंगा +3 कितनी बार है 1 बार और 5 कितनी बार है 1 बार। तो अगर हम देखेंगे जो 60 है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है 4 कितनी है 4 क्योंकि 2 है 2 बार और जो 3 है ये 1 टाइम्स आता है 5 जो है 1 टाइम्स आता है फिर उनको आपस में ऐड करना है। तो इट मीन्स जो 60 है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएंगे 4। अगर अब मुझे निकालना होगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इन 60। अगर मुझे निकालना होगा जो 60 है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इन 60। तो मैं क्या करूँगा अगर मैं देखूंगा जो 60 है इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 12 इसमें से दो फैक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है वो आएगा मेरे पास प्रॉपर फैक्टर्स। जो 60 है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स है 10 क्योंकि मैंने क्यों सबट्रैक्ट किया 12 क्योंकि जो 60 है वो किसे 1 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है। इन दोनों के बाद जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। इट मीन जो 60 इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 12 अगर इसमें 1/60 सबट्रैक्ट करेंगे फिर मुझे दो फैक्टर्स सबट्रैक्ट करने फिर मेरे पास कितने फैक्टर्स आ गए 10। इट मीन्स मैंने आपको एक एग्जांपल से सिखाया हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ इवन फैक्टर्स या हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑड फैक्टर्स या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स या हम कैसे हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो जो हम मेरी लेक्चर सीरीज फैक्टर्स के तो ये हमने एंड कर दी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।